आइए हमारे खूबसूरत पड़ोसी मंगल ग्रह से आई कुछ न्यू अपडेट्स के बारे में बात करते हैं जो हमें हर महीने आश्चर्यचकित करता रहता है। और इस बार मैं इस पर्टिकुलर तस्वीर के साथ मंगल ग्रह के वातावरण की डिस्कवरीज से शुरुआत कर रहा हूँ। ये नासा के ओडिसी ऑर्बिटर द्वारा कैप्चर किए गए मंगल ग्रह के हॉराइजन का व्यू है जो बेहद खूबसूरत हरे रंग की चमक दिखा रहा है। ये व्यू हमें दिखाता है कि यदि हम प्लेनेट के चारों ओर परिक्रमा करते हैं तो मंगल ग्रह का वातावरण भौतिक रूप से कैसा दिखता है। ये सीधे तौर पर नई स्टडीज से जुड़ता है जो कंफर्म करती हैं कि मंगल ग्रह वास्तव में मौसम के आधार पर तरह तरह के रंगों में चमकता है। यहाँ हम उस घटना की बात कर रहे हैं जिसे कभी कभी नाइट ग्लो कहा जाता है, एक वायुमंडलीय घटना जो सौरमंडल के लगभग सभी ग्रहों पर मौजूद है, लेकिन डिफरेंट प्रोसेसेस के कारण रंग अलग अलग होते हैं। यहाँ दिन के समय सूर्य का प्रकाश तरह तरह के मॉलिक्यूल्स को विभाजित कर अलग अलग एटम्स का निर्माण करता है। इसे फोटो डिसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। ये एटम्स फिर पूरे प्लेनेट में ट्रेवल करते हैं और आमतौर पर नाइट साइड में जाकर रुकते हैं, जहाँ वे बेसिकली लाइट रिलीज करने के प्रोसेस में खुद को तरह तरह के एटम्स में रिबिल्ड करते हैं। और इसलिए यहाँ पृथ्वी पर इस प्रोसेस में तरह तरह के रंग प्रोड्यूस होते हैं। जुपिटर और सैटर्न जैसे प्लैनेट्स पर आमतौर पर इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। ये सामान्य रूप से अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, लेकिन ये पता चला है कि मंगल ग्रह पर यह हरा रंग पैदा करती है और ये ऊपरी वायुमंडल में 40 से 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर अक्सर CO2 एटम्स के टूटने के कारण होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक स्टडी से पता चला है कि बहुत कम ऊंचाई पर कम से कम एक और चमक होती है जो ऑक्सीजन द्वारा प्रोड्यूस होती है, और यहाँ ये गर्मी के समय के दौरान वायुमंडल में निर्मित ऑक्सीजन एटम्स के रिकॉम्बिनेशन के कारण हुआ था, जो वास्तव में विजिबल लाइट पैदा करता है, प्रकाश जो कुछ इस जैसा हो सकता है। और ये आश्चर्यजनक रूप से रेड प्लैनेट के पोलर रीजन्स में कंसंट्रेटेड प्रतीत होता है, क्योंकि वायुमंडलीय प्रवाह नॉर्थ और साउथ में कन्वर्ज होता प्रतीत होता है। लेकिन मौसम के आधार पर ओवरऑल चमक समय के साथ बदलती प्रतीत होती है। इसलिए कभी कभी ये नॉर्थ में ज्यादा चमकीला होता है, कभी कभी दक्षिण में ज्यादा चमकीला होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक बहुत ही सिमिलर टाइप की चमक वीनस प्लैनेट पर मौजूद होती है और बेसिकली बिल्कुल उसी तरह प्रोड्यूस होती है। लेकिन क्योंकि मंगल ग्रह पर बहुत कम वातावरण है, ये हमें वायुमंडल की ओवरऑल कंपोजिशन की स्टडी करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए अल्ट्रावायलेट में एक और असामान्य इमिशन ने सजेस्ट किया है कि नाइट्रिक ऑक्साइड भी है जो केवल यूवी लाइट में दिखाई देने वाले ग्लोइंग इफेक्ट को पैदा करता है। इसलिए ये निश्चित रूप से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है जो हमें मंगल ग्रह के वातावरण के बारे में और ज्यादा जानने की अनुमति देता है। हमारे पास प्लेनेट की सतह से कुछ और खोजें हैं, उनमें से एक सचमुच इंटरेस्टिंग है। ये सचमुच हमें पूरे प्लेनेट की बर्फ का नक्शा, पानी की बर्फ का नक्शा दिखाता है। हालांकि मुख्य रूप से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर फोकस किया गया है क्योंकि यहीं पर अब तक अधिकांश खोजें की गई हैं। लेकिन ये हमें सतह पर बर्फ नहीं दिखाता है, ये हमें नीचे छिपी हुई बर्फ दिखाता है जिसमें बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। ये रीजन इंटरेस्टिंगली भूमध्य रेखा के करीब है। बेहद इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बेहद इंटरेक्टिव मानचित्र है। इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसकी खोज कैसे की गई और इसे कंफर्म कैसे किया गया, क्योंकि इसकी कंफर्मेशन बर्फ के तरह तरह के इम्पैक्ट्स को देखकर की गई है। बेसिकली तरह तरह के उल्कापिंड सरफेस को एक्सपोज करते हैं और फिर क्रेटर के चारों ओर बर्फ को उगलते हैं। और क्योंकि सरफेस पर बहुत सारे टकराव होते हैं, इससे वैज्ञानिकों को यह डिटरमाइन करने की अनुमति मिलती है कि वास्तव में नीचे क्या है। कुछ क्रेटर्स पर तो यह देखकर कि बर्फ कितनी तेजी से इवेपोरेट हुई, वैज्ञानिक ये भी डिटरमाइन करने में सक्षम थे कि ये किस प्रकार की बर्फ है, जिससे पता चलता है कि ये बेसिकली 99% शुद्ध पानी है। और क्योंकि इनमें से कुछ जगहें गर्म इक्वेटोरियल रीजन्स के करीब हैं, ये हमें किसी भी प्रकार के क्रूड मिशन के लिए बहुत ज्यादा संभावित लैंडिंग स्टेप्स प्रदान करता है। और इसलिए निश्चित रूप से मंगल ग्रह की सतह के नीचे बहुत सारी पानी की बर्फ छिपी हुई है। और इम्पैक्ट की बात करें तो कुछ समय पहले ही इम्पैक्ट को सुनकर और फिर उनके द्वारा पैदा हुई एक्चुअल वाइब्रेशन से भूकंपीय डेटा को पढ़कर कुछ खोजा गया था। ये अब रिटायर हो चुके इनसाइट मिशन द्वारा किया गया था और इसलिए 2018 से 2022 के बीच लगभग 4 सालों तक इसने तरह तरह के इम्पैक्ट से पैदा हुए 18 भूकंपों को देखा, जिससे वैज्ञानिकों को ये पता लगाने की कोशिश करने की अनुमति मिली कि प्लेनेट के अंदर क्या है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो वैज्ञानिक एनालिसिस करने में सक्षम थे। प्लेनेट की आंतरिक संरचना से इसकी परतों का पता चलता है और सभी शुरुआती खोजों से पता चलता है कि मंगल ग्रह का कोर थोड़ा बड़ा हो सकता है। उल्कापिंड द्वारा पैदा हुए कई भूकंपों के आधार पर रिकैलकुलेशन करने से पता चलता है कि यहाँ कोर लगभग 1659 किलोमीटर रेडियस में है। लेकिन ऐसा लगता है कि इसके ठीक ऊपर पिघली हुई चट्टान की कुछ असामान्य परत भी है, एक प्रकार की दूसरी लेयर। और इसलिए बेसिकली मंगल ग्रह के अंदर 2 तरल परतें हैं,
तरल कोर और उसके ठीक ऊपर पिघली हुई चट्टान, जो वास्तव में सुझाव देता है कि मंगल अभी भी कभी कभी कुछ हद तक जियोलॉजिकली एक्टिव हो सकता है। और जैसा कि वैज्ञानिक सोच रहे थे कि ये वास्तव में कितनी बार और बेसिकली किसी प्रकार का भूकंप क्या एक नया ज्वालामुखी पैदा कर सकता है, उन्हें लगभग उसी समय सीमा के भीतर अपना उत्तर मिल गया। उसी समय सीमा के भीतर वास्तव में अब तक के सबसे बड़े भूकंप का पता चला, जो लगभग 6 घंटे तक चला। ये कुछ ऐसा था जो एक सामान्य उल्कापिंड के हमले जैसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अब तक के सारे भूकंप की डिटेक्शन एक क्रेटर से हुई थी, लेकिन इसमें वैज्ञानिकों को कुछ भी पता नहीं चला। इस रहस्यमय भूकंप का ओरिजिन सतह पर नहीं हुआ था। अब चूंकि इस भूकंप का मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल पर 4.7 था, इससे पता चलता है कि क्रेटर का आकार लगभग 300 मीटर होगा और कुछ समय बाद एक ऐसा ही क्रेटर मिला। इसलिए यह निष्कर्ष ये था कि मंगल ग्रह वास्तव में अभी भी जियोलॉजिकली एक्टिव है, जो भूकंप पैदा करता है। लेकिन कैसे, ये अभी अज्ञात है। ये संभवतः वैसा नहीं है जिस तरह से हमारे यहाँ पृथ्वी पर भूकंप आते हैं। यहाँ कोई प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं है, कोई महाद्वीप नहीं है, लेकिन ये प्लेनेट के अंदर किसी प्रकार की गतिविधि से संबंधित हो सकता है, जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। लेकिन ये निस्संदेह मार्स पर मिशन के लिए महत्वपूर्ण खोज है। यदि हम मंगल ग्रह पर जाते हैं तो हमें इस बात के लिए जागरूक रहना होगा कि वहां न केवल उल्कापिंड इम्पैक्ट हैं, बल्कि भूकंप और धूल भरी आंधी के तूफान भी हैं, रेडिएशन भी है। सतह से और सतह के ठीक नीचे कुछ दूसरी खोजें भी हैं, जो एक दूसरे मिशन से आई हैं, चाइना का जुरोंग मिशन। और ये यहाँ जमीन में घुसने वाले रडार द्वारा लगभग 35 मीटर की गहराई पर कुछ खोजने का परिणाम था। इसने कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर्स तक हर जगह असामान्य पॉलीगनल संरचनाओं की खोज की, और यहाँ वे कुछ ऐसी चीजों से मिलती जुलती प्रतीत होती हैं जिन्हें हम आमतौर पर पृथ्वी पर देखते हैं। साथ ही वे इससे मिलती जुलती हैं। ये थर्मल कॉन्ट्रैक्शन का परिणाम है, जो बेसिकली सतह को तोड़ता है। लेकिन फिर ये दरारें पानी या संभवतः बर्फ से भर जाती हैं, जो नीचे छिपी होती हैं, लेकिन इसे तलछट के रूप में देखा जाता है, और ये वास्तव में जमीन के अंदर है। ये बहुत समय पहले हुआ होगा, संभवतः अरबों साल पहले, और मंगल ग्रह के इस क्षेत्र में हुई किसी बड़ी प्रलय से दब गया होगा। और इसलिए भले ही ये एक बार फिर यहाँ वाटर साइकिल का संकेत है, ये हमें जलवायु के नाटकीय परिवर्तन या संभावित रूप से किसी प्रकार की प्रलय को भी दर्शाता है, जिसका लो से मिड लैटिट्यूड्स की जगहों पर बहुत सारी मिट्टी पर भारी इम्पैक्ट पड़ा है। भले ही मंगल ग्रह पर पहले पानी हुआ करता था, लेकिन सतह को इतना बदलने और इसे इतनी ज्यादा तलछट से ढकने के लिए बाद में कुछ बड़ी घटना हुई होगी। हम साफ तौर पर नहीं जानते कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन ये निश्चित रूप से एक इंटरेस्टिंग न्यू मिस्ट्री है। और अंत में हमारे पास ये शानदार वीडियो है, जिसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने प्रोड्यूस किया है। ये उस रीजन का है जिसे नॉक्टिस लेबिरिंथस के नाम से जाना जाता है, जो मंगल ग्रह पर एक विशाल संरचना है, जो बेसिकली घाटियों के समूह की तरह दिखती है और एक बहुत बड़ी घाटी के बीच मौजूद है, जिसे ग्रैंड कैनियन या वैलिस मैरिनेरिस के नाम से जाना जाता है, और सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स। लेकिन इस केस में नॉक्टिस लेबिरिंथस वास्तव में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिस्टम है, जो लगभग 1200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और यहाँ आप जो देख रहे हैं वह एक सिमुलेशन है, जो मार्स एक्सप्रेस फिजिकली अपने कैमरा के साथ देखेगा, और वह इमेज जो आमतौर पर इसके परिणाम स्वरूप प्रोड्यूस होती है। और इनमें से बहुत सी घाटियों का एक नाम है, जिन्हें ग्रेबन के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली एक परत है जो आसपास के परिवेश की तुलना में अचानक जमीन में गिर जाती है। लेकिन इसके आकार के कारण सवाल यह है कि वास्तव में इसे किसने प्रोड्यूस किया, और इसका उत्तर मंगल ग्रह पर एक्सट्रीम एक्टिविटी वाली जियोलॉजिकल एक्टिविटी है। यदि आप इसे दूर से देखें तो वास्तव में ये क्षेत्र कुछ ऐसा दिखता है, और ये बेसिकली इस विशाल ज्वालामुखी की एक्टिविटी और इसके आसपास के ज्वालामुखियों का परिणाम है, जिसे आप यहाँ देख रहे हैं। जैसे ही ये ज्वालामुखी शुरू हुआ, ये इतना इंटेंस था कि इसके कारण मंगल ग्रह की क्रस्ट के विशाल रीजन्स ऊपर की ओर मुड़ने लगे और इस प्रोसेस में खिंच गए, और मंगल ग्रह की सतह पर इस भारी तनाव ने इस क्षेत्र में निर्माण करना शुरू कर दिया। सतह के बड़े हिस्से नीचे गिरकर तरह तरह की घाटियों में बदल गए। कुछ की चौड़ाई 30 किलोमीटर जितनी है, और ये सब एक्सट्रीम मार्शियन वॉल्केनिज्म का परिणाम है। इतना पावरफुल और इतना ड्रामेटिक कि ये मंगल ग्रह की सतह को एक निश्चित दिशा में मोड़ और फैलाकर नया आकार देता है, और इस वीडियो के जरिए हम सब कुछ देख पा रहे हैं। मार्स न्यू डिस्कवरीज पर बाकी वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा।